Students, today we'll start with linear algebra. तो लीनियर अलजेब्रा का हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया. वेक्टर स्पेसिस पढ़ लिए, देन वेक्टर सब स्पेसिस पढ़ लिए, और उसके बाद अब हम कोशेंट स्पेसिस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे को लगता है कल हमने थोड़ा बहुत कोशेंट स्पेसिस के बारे में पढ़ा भी था. सो एक बार हम फिर इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज वेक्टर स्पेस? सो वेक्टर स्पेस में हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं V, और उसके ऊपर एक साथ में एक ले लेते हैं फील्ड तो आपको पता ही है फील्ड. तो वेक्टर स्पेस क्या बनेगा? इफ दिस नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो हमने 9 प्रॉपर्टीज या 10 प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी वेक्टर स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F. तो उसको हम थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज B? V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अबिलियन. इसमें हम वीक में हम दो तरह के इसमें हम कंपोजिशंस डिफाइन करते हैं. वन इज एडिशन एंड अदर इज स्केलर. इस एडिशन को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, और इसके साथ जब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज एन अबिलियन ग्रुप, मींस इट विल सेटिस्फाई द 5 प्रॉपर्टीज टू बी ए अबिलियन ग्रुप. और फिर दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अगर A हमारे पास कोई फील्ड का एलिमेंट है और कोई वेक्टर X हमारे पास कोई वेक्टर B है, तो A और X का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो वेक्टर स्पेस B की पहली, इसकी जब अबिलियन ग्रुप बनाएंगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ X Y बिलोंग्स टू V, देन X प्लस वाई भी किसको बिलोंग करेगा? B को. और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, एंड दिस इज क्लोज्ड. V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब इसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हमारे पास A हमारे पास स्केलर है और दो एलिमेंट हैं V के X प्लस Y, तो दिस कैन बी रिटन एज AX प्लस AY. तो A is an element of the field and X comma Y are the elements of V. तो this is plus and this is plus. ये भी वेक्टर एडिशन को डिनोट करता है और ये भी वेक्टर एडिशन को डिनोट करता है. फिर इसमें इसी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है. अब हम दो स्केलर ले लेते हैं, A और B आर 2 स्केलर्स, और इसको किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा AX प्लस VX. अब x क्या है? हमारे पास वेक्टर है, और a और b दोनों क्या है? a और b दोनों कहां से लाए हम? फील्ड से. कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट इन विच मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पोजेस करेंगे. ईच एलिमेंट विल पोजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वो फील्ड के एलिमेंट होंगे. तो a प्लस बी इज इक्वल दिस वन. फिर एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे 4 एक और डिफाइन कर लेते हैं. इस प्रॉपर्टी को इधर लिख लेते हैं. अबिलियन ग्रुप तो आपको याद ही रहेगा कि दिस इज अबिलियन ग्रुप. एक और प्रॉपर्टी हम क्या लिखते हैं इसमें? a प्लस बी हो गया. a b दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है इनटू x. x इज ए वेक्टर, कैन बी रिटन एज a b x. फिर आपको पता है फील्ड में हमेशा यूनिटी होता है. वन बिलोंग्स टू द फील्ड, वन बिलोंग्स टू द फील्ड f. तो 1 into x is equal to x for all x belongs to V. So these are some properties which are new to you. The 1 2 3 4 5 कई बार इसको हम शुरू में लिख लेते हैं तो उसको बाद में लिखते नहीं. और फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज है, दैट इज नथिंग बट B forms a group. B forms an abelian group under this addition, जो उसके ऊपर डिफाइंड होगी. अब देखो ये प्लस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? वेक्टर एडिशन को. और ये प्लस किसको डिनोट कर रहा है? दिस प्लस इज सेम एज इन F. F में भी तो एक प्लस और एक मल्टीप्लाई होंगे, दो ऑपरेशन. तो ये जो ऑपरेशन होगा वो कहां से लाएंगे हम? जो फील्ड में जो ऑपरेशन हो रहा है प्लस, एंड दिस ऑपरेशन इज अगेन जो V में जो ऑपरेशन है प्लस. ठीक है. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस के हमने एग्जांपल कर रखे हैं, काफी एग्जांपल कर रखे हैं. जैसे ये ट्रिपलेट का किया था x y z, where x y z are रियल नंबर, और इसको हम क्या कहते हैं? B3R भी कह सकते हैं, और इसको हम R³ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर है? इसके लिए फील्ड कौन है? फील्ड इज ऑफ रियल नंबर्स. तो इसके हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो किए थे.
अब हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज, ये तो था वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब हम सब स्पेस भी पढ़ा था, तो व्हाट इज सब स्पेस, रिकॉल करो जरा, सब स्पेस क्या होता है। अगर हमारे पास V एक स्पेस था, V तो एक सेट तो है, V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इसकी एक सबसेट है सपोज W, और W भी क्या है, नॉन एम्प्टी, और V हमारा वेक्टर स्पेस किसके ऊपर था, फील्ड के ऊपर। तो दिस W, अगर ये भी itself W is a space, vector space over the field F, means W also satisfies the properties. Number one, W is abelian group with respect to addition, and scalar multiplication is, जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें डिफाइन की है V में, उसके रूल्स को भी फॉलो करता है। मीन्स W is itself a space over the field F with respect to same operations as defined in V। उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशंस एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन एज इन V, and V is a non-empty set, then we say that W is a subspace of V over the field F। तो सबस्पेस होने के लिए इसको नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर हमने एक थ्योरम्स पढ़ ली थी कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज को जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सेटिस्फाई करने की। हम सीधे लिखेंगे कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ W इज क्लोज्ड अंडर, कौन सा था, वेक्टर एडिशन, जो मैंने बताया था वेक्टर एडिशन, जो पहली प्रॉपर्टी है, दैट इफ x y बिलोंग्स टू W, तो x प्लस वाई भी किस में आने चाहिए, W में, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। और नंबर 2, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ A बिलोंग्स टू F एंड x बिलोंग्स टू W, देन AX भी किस में बिलोंग कर जाएगा, W में। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देन W इज ए सबस्पेस ऑफ V। बस ये दो प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करनी। तो ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने इस दोनों जो थ्योरम के दो पार्ट्स थे उनको हमने इकट्ठा कर दिया कि W इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ A B बिलोंग्स टू F एंड X Y बिलोंग्स टू W, implies that AX plus VY belongs to W। तो ये इंपॉर्टेंट थे, कई बार हम इसी से कर लेते हैं क्वेश्चंस, कई बार इससे कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। सो W इज ए सबस्पेस, तो W को नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। W इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F अंडर द सेम कंपोजिशन एज डिफाइंड इन V, एंड दीज आर द टू थ्योरम्स जो हम यूज करते हैं किसी को वेक्टर स्पेस बनाने, वेक्टर सबस्पेस बनाने के लिए। फिर हमने किया था कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस may not be a subspace but their intersection is a subspace, और प्लस अगर दो सबस्पेसेस हैं W1 और W2 तो वो भी क्या बनाते हैं, सबस्पेस। तो वो भी आपने एक बार फिर से देख लेना। अब हम डील कर रहे हैं कोशेंट स्पेसेस के साथ। तो कोशेंट स्पेसेस के लिए हमने सबसे पहले डिफाइन किया, कल किया था हमने, W इज ए सबस्पेस ऑफ V, W प्लस X, W इज ए सबस्पेस ऑफ V एंड X किसका एलिमेंट है, V का, और ये फील्ड हमने कौन सी रखी है, F। तो W प्लस X इज नथिंग बट इट इज W प्लस X। इसमें एक एलिमेंट हम W का ले लेंगे तो W भी ले सकते हैं, Z प्लस X फॉर ऑल Z किसके एलिमेंट है, W। तो इस तरह से हमने एक सेट्स ली थी और इसको हमने कैसे किया था, कोसेट्स। अब इन सभी कोसेट्स का जैसे जैसे हम चेंज करेंगे x, तो ये भी चेंज होता रहेगा। x अगर x1 है तो यहाँ x1 आएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। तो हम डिफरेंट कोसेट्स आती जाएंगी। अब इन कोसेट्स की कलेक्शन को हमने लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया WY VY W, विच इज इक्वल टू W प्लस X सच दैट X बिलोंग्स टू V। ये हमने एक कलेक्शन ऑफ, दिस इज ए सेट, इसके अंदर भी क्या रखा हमने, सेट्स रखी, इस तरह की सेट्स रखी। तो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सेट्स W ऑफ द फॉर्म W प्लस X। अब हमने ये बताया कि अगर यहाँ पे हमने ये शो करना है कि W VY W इज ए सबस्पेस ओवर द सेम फील्ड F, है ना। टू शो
v by w, where this one w is a subspace. Is a वेक्टर स्पेस, और इसको हम कहेंगे कोशेंट स्पेस, ठीक है। टू शो दैट, पूरा लिख लेते हैं, टू शो दैट W is a subspace, पूरा लिखो थ्योरम, if W is any subspace of a vector space V over the field F, then the set V by W, which is written as this one, is a vector space over F, is a vector space over F for the addition and scalar multiplication, for the addition and scalar multiplication defined as, is a vector space for the scalar, for the vector addition and scalar multiplication defined as, number 1 addition को define करते हैं, W plus X, W plus Y is equal to W plus X plus Y, where X comma Y belongs to V. This is vector addition. Number 2, scalar multiplication is defined as A W plus X, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या होंगे, W plus X is equal to W plus AX. A किसका एलिमेंट है, फील्ड का, और X किसका एलिमेंट है, V का। तो हमने शो करना है इज ए वेक्टर स्पेस ओवर, फील्ड वही रहेगी जो V की फील्ड है, जो W की फील्ड है, लेकिन ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कंपोजिशंस। ये कंपोजिशंस हमने डिफाइन की हुई है। अब देखते हैं, इसको वारी वारी से चेक करना पड़ेगा V by W को, कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो स्टार्ट 1 by 1। हम शुरू करते हैं एक एक करके, तो मैं इसको मिटा दूँ, आपके पास तो रहेगा ये। सबसे फर्स्ट जो था वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम 2 एलिमेंट लेंगे V by W के, तो V by W के एलिमेंट क्या होंगे, W plus X कॉमा W plus Y belongs to V by W, where X और Y कहाँ से आ रहे हैं, X और Y आ रहे हैं V से, और V हमारा वेक्टर स्पेस है, where X and Y belongs to V। अब हम इनका सम करते हैं, W plus X plus W plus Y, ये तो हमें दे ही रखा है डेफिनेशन में कि वेक्टर एडिशन कैसे होगी, W plus X plus Y। देखो, if X and Y belongs to B, तो X plus Y भी किसको बिलोंग करेगा, V को, because B is a vector space, so it is closed under vector addition। तो ये V का एलिमेंट है, ये W का है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, V by, this belongs to V by W। क्यों, because X plus Y belongs to V, और X plus Y V को क्यों बिलोंग करता है, because B is a vector space। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रू हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी बताइए कौन सी होती है, एसोसिएटिविटी। तो अब हम 3 एलिमेंट लेंगे, X Y Z belongs to V। अब V by W के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, W plus X कॉमा W plus Y कॉमा W plus Z। ये किसके एलिमेंट बन जाते हैं, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि Z हमने किसका एलिमेंट लिया था, W का। तो X Y Z हमने यहाँ पे V का एलिमेंट लिया। अगर आप चाहते हो तो इसको चेंज कर सकते हैं, X1 अगर आपको लग रहा है तो दिस इज X1, X2 एंड X3, this is X1, this is X2 and this is X3 belongs to V by W। अपनी इससे अगर ये V के एलिमेंट है तो ये V by W के एलिमेंट होंगे। अब इनका एसोसिएटिविटी के हिसाब से सम करते हैं, X1 ठीक है प्लस W प्लस X2 प्लस W प्लस X3। अब किन्हीं दो को हम पहले ले लेंगे, सपोज इनको हम पहले ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का सम आ जाएगा
w प्लस x1 प्लस x2 और दिस इज w प्लस x3, और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो w तो ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। या तो आप यहीं से इसको अलग अलग कर लो या फिर नए सिरे से यहाँ पे लिख लो, तो वो भी क्या आ जाएगा w प्लस x1 x2 x3। यहाँ पे लिखा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाएगा w। अब हमने x1 को अलग करना है तो w प्लस x1 को ऐसे लिखेंगे और फिर प्लस x2 प्लस x3 लिख लिया जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, दैट इज w प्लस x1 प्लस w प्लस x2 प्लस x3, और इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू w प्लस x1 प्लस w प्लस x2 प्लस w प्लस x3। तो सिंपली अगर आप तो ये दोनों बराबर थे, सिंपली आप जैसे ये प्लस और ये प्लस किया था तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब जमा करके दोनों साइड से आएंगे w प्लस x1 x2 x3 दोनों तरफ से सेम आने वाला है, तो मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो सिंपल है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा, ये हो जाएगा जब आप करने लगोगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टी, हम इसको एडिट ग्रुप बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस वेक्टर एडिशन। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज तो वो ही रहेंगी ग्रुप्स वाली। अब हमारे पास आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें पता है कि जीरो इज वी इज ए वेक्टर स्पेस, तो जीरो बिलोंग्स टू वी। अगर जीरो वी का एलिमेंट है तो w प्लस जीरो किसका एलिमेंट हो जाएगा, v बाई w का, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज w, ये w ही है, दिस इज w। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है कि एक्चुअली इट इज w ही है, बिलोंग्स टू w। नो इफ x बिलोंग्स टू v देन वी हैव w प्लस x एक एलिमेंट है और ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, v बाई w का। फॉर all w plus x v by w we have w plus x plus w plus 0 is equal to w plus x plus 0, this is equal to w plus x। मैंने पहले ही लिख लिया कि for all w plus x, w plus x में w plus 0 ऐड करेंगे तो w plus x आएगा, w plus y में w plus 0 ऐड करेंगे तो w plus y आ जाएगा। तो दिस implies that w is equal to w plus 0 is identity in v by w। इसकी आइडेंटिटी कौन बनेगी, w, जिसको किस तरह से लिखा जाएगा टेक्निकली w plus 0। तो ये आइडेंटिटी दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन v by w। किसी भी एलिमेंट में w प्लस 0 ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपको पता चल गया होगा। इफ x बिलोंग्स टू v देन माइनस x भी किस में होगा, v में, बिकॉज v इज ए वेक्टर स्पेस। तो w प्लस x भी किस में हो जाएगा, v बाई w में, एंड w प्लस माइनस x भी किस में चला जाएगा, v बाय w में। अब इनका दोनों का सम लेते हैं, w प्लस एक्स प्लस w प्लस माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू हमारा रूल क्या कहता है, दिस इज w प्लस एक्स माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू w प्लस 0, दिस इज इक्वल टू w विच इज आइडेंटिटी इन, किसमें आइडेंटिटी है ये, v by w में। So what will happen? So this implies that w plus x inverse of w plus x is w plus minus x। So inverse of each element exists in, इसमें exist करेगा v by w में। अगर यहाँ y लेंगे तो यहाँ माइनस y आएगा, माइनस y लेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, z लेंगे तो यहाँ माइनस z है, w प्लस 0 लेंगे तो उसका इन्वर्स कौन होगा, w प्लस
जीरो का। तो आपने लिखा है इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन वी बाई डब्ल्यू एग्जिस्ट इन वी बाई डब्ल्यू। तो इनवर्स भी हो गया। अब हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट लेते हैं, डब्ल्यू प्लस एक्स कॉमा डब्ल्यू प्लस वाई बिलोंग्स टू वी बाई डब्ल्यू। अब इनका एडिशन करते हैं, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू, जो वेक्टर एडिशन इसमें डिफाइन की है, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये किसका एलिमेंट है, एक्स प्लस वाई, इट बिलोंग्स टू वी, और बी में कॉम्यूटेटिविटी होती है, तो यहाँ भी कॉम्यूटेटिविटी आ जाएगी डब्ल्यू प्लस वाई प्लस एक्स, बिकॉज कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन वी, दिस इज वी, ये कैलकुलेशन कहाँ हो रही है, वी में, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू प्लस वाई है ना, प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स। तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई क्या बन गया, डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स। तो लिखेंगे कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन वी बाई डब्ल्यू। तो बी बाई डब्ल्यू क्या बन गया, एडिटिव बी बाई डब्ल्यू इज ए अविलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट तो बिल्कुल हमने लिखने का काम है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सिक्स प्रॉपर्टी आप रिकॉल करो कि हमने एक एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, फील्ड की, और फील्ड कौन है, एफ, वही फील्ड है जिसके ऊपर वी हमारा वेक्टर स्पेस बनता है। तो ए बिलोंग्स टू एफ, लेट ए बिलोंग्स टू एफ, और दूसरा एलिमेंट हम लेंगे वी बाई डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू प्लस एक्स बिलोंग्स टू वी बाई डब्ल्यू। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का। हियर एक्स बिलोंग्स टू बी, अंडरस्टूड है। अब हमने करना है a इंटू एक्स, तो x की जगह किसने ले ली, w प्लस एक्स, तो a इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स। अब आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसने डिफाइन की हुई है थ्योरम में, शुरू में वो दे गिवन है, वो दे रखी है आपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। तो दिस इज w प्लस a इंटू एक्स। अगर x v का एलिमेंट है और a f का एलिमेंट है, तो ax किसका एलिमेंट होगा, v का, बिकॉज b इज ए वेक्टर स्पेस। तो दिस बिलोंग्स टू v बाई w बिकॉज ax बिलोंग्स टू v। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों ax v को बिलोंग करता है, फील्ड, दिस इज वेक्टर स्पेस। तो ये एलिमेंट भी किसमें आ गया, v बाई w। तो आप लिखेंगे v बाई w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लिख लो इसको, v बाई w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, a कॉमा b दोनों किसके एलिमेंट लेने हैं हमने, f के, और सिर्फ एक एलिमेंट हमने लेना है, w प्लस एक्स बिलोंग्स टू v बाय w। साथ साथ पढ़ लेना है इनको, नहीं तो बाद में फिर रह जाता है आपका। a b बिलोंग्स टू f एंड d। अब हम क्या करते हैं इसमें, a प्लस b, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, w प्लस एक्स के साथ। तो ये भी स्केलर है, जैसे a स्केलर था वैसे a प्लस b भी क्या होगा, स्केलर, इट बिलोंग्स टू फील्ड। अगर a और b फील्ड के एलिमेंट है तो a प्लस b भी किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का एलिमेंट। तो फील्ड, तो ये स्केलर ही हुआ, तो दिस इज w प्लस a की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस b इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू w प्लस, अब अगर w को छोड़ दें तो दिस इज ए स्केलर और दिस इज ए एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर की हमने प्रॉपर्टी इसी में ये लिखा हुआ है, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट, ये ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों किसके एलिमेंट है, v के। जैसे ए एक्स वी का एलिमेंट है वैसे बी एक्स भी किसका एलिमेंट हो, v के। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज w प्लस ए एक्स, और दूसरा आ जाएगा w प्लस वी एक्स, एंड w प्लस ए एक्स इज नथिंग बट इट इज a इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू प्लस, वही प्रॉपर्टीज हम बार बार यूज करते हैं। तो a प्लस वी डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सिक्स प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी, इसको लिख लो। सिक्स प्रॉपर्टी के बाद अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाती हैं, एक आध दो बुक्स में, कहीं को मानते हैं कहीं को नहीं मानते, एक आध आगे पीछे हो सकती है। तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज,
ए प्लस बी की जगह हम ए ही लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू एफ, एंड दो एलिमेंट इसके लेंगे, w प्लस एक्स कॉमा w प्लस वाई, दोनों एलिमेंट किसके हैं, v y w के। और यहाँ फिर से लिख लेते हैं एक्स वाई, जब भी हमने एलिमेंट बनाना तो ये कहाँ से आने चाहिए, v से, एंड v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो दिस इज a इंटू w प्लस एक्स प्लस w प्लस वाई, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब पहले तो हम इसको बाहर ही रहने देते हैं, इसकी एडिशन कर लेते हैं। दिस इज, आपने एडिशन तो पढ़ ही रखा है, दिस इज w x प्लस वाई, दिस इज वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है, ये स्केलर एडिशन है, एंड दिस इज w एंड दिस इज ए वेक्टर इन b, x y, v में तो x प्लस वाई भी किस में होगा, v में, तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो w प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो ये a इंटू एक्स प्लस वाई है, ये वाला, ये कैलकुलेशन किस में चल रही है, v वेक्टर स्पेस में, और v वेक्टर स्पेस की वही प्रॉपर्टी नंबर 7 एक काम इसमें से, उसमें क्या लिखा हुआ हमने, दिस इज नथिंग बट w प्लस ए एक्स प्लस ए वाई, यही लिखा है, एंड दिस इज एडिशन में आ जाएगा w प्लस ए एक्स प्लस w प्लस ए वाई। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो यही मिलने वाला है, दिस इज नथिंग बट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली ऐड लगा दी, a इंटू डब्ल्यू प्लस वाई, थोड़ा लिखने का है, तो a इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू a डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस a डब्ल्यू प्लस वाई। तो ये प्रॉपर्टी हमारी ये भी प्रूव हो गई। अब उसके बाद है 9 प्रॉपर्टी ए बी, इसमें लिखा था हमने वेक्टर स्पेस में, नहीं लिखा था लिख लेना, ए बी, आज जो हम पढ़ रहे थे ना, रिकॉल कर रहे थे, तो ए बी इंटू एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेसिस की। अब इसको यहाँ अप्लाई करना है, तो ए बी व्हाट इज एक्स, एक्स हम यहाँ से ले लेते हैं ए बी इंटू, अब दोबारा मैंने इसलिए लिखा कि बार बार अब हमें पता चल गया कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ वी एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ स्केलर, मीन्स एफ का एलिमेंट है, दिस इज इक्वल, तो अगर ये स्केलर है तो ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू प्लस ए बी एक्स। अब ए बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस ए इंटू बी एक्स। अब ये वाला जो a है इसको बाहर लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू w प्लस बी एक्स, एंड दिस लिखा जाएगा a, अब ये वाला b भी बाहर लिखा जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू w प्लस एक्स। तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी, जैसे मर्जी ब्रैकेट लगा दो, तो ये प्रॉपर्टी होगी a b x इज इक्वल टू a इंटू b इंटू एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 यहाँ से आई वेक्टर स्पेसिस से दिस वन। अब एक और, तभी मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दी थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज की, ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो विलियन ग्रुप्स की ही होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 बिलोंग्स टू एफ। फील्ड में हमेशा 1 होता ही होता है, जब भी कोई फील्ड बनेगा तो उसमें 1 होगा, तो 1 बिलोंग्स टू एफ एंड x बिलोंग्स टू b, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, w प्लस एक्स बिलोंग्स टू v बाई w। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा 1 इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स, वो क्या हो जाएगा w प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये जो स्केलर है वो यहाँ चला गया, 1 इंटू एक्स, एंड 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक्स, तो 1 इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स। ठीक है, हेंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन या above properties, above discussions, it is clear that v by w is a vector space over F, and this vector space is known as quotient space. So what is the definition of the quotient space? V by W, which is equal to this one. उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर वो क्या डिफाइन की, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन जिस तरह से डिफाइन किया उसी रूप से लागू होगी, तो फिर तो बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं। V by W is a vector space over F and this space is known as
कोशेंट स्पेस इसके वेक्टर्स किस तरह के होंगे, W प्लस एक्स की फॉर्म में, वेयर एक्स किसका एलिमेंट होगा, V का, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी इन दिस, W प्लस 0 विच इज इक्वल टू W इज आइडेंटिटी इन V बाय W। तो आइडेंटिटी जैसे जैसे वेक्टर स्पेस चेंज होता है आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, कोशेंट स्पेस, इनके क्वेश्चंस करने अपनी बुक में देख के थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं दिख रहा या नहीं समझ आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं है, तो आप लिख सकते हो बोर्ड पे। तो मैं आपको पहली बार ही दे रहा हूँ लेक्चर, तो अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम फिर से इसको कॉपी और पेन पे शुरू कर देंगे। बाकी पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।